हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के हमारे इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल की ये टीम पहुंची है मेडिजेनिक्स में। जी हां, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के हम ये जान लेते हैं कि आखिर आज के इस एपिसोड में हम वो कौन से स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो मेडिजेनिक्स हम पहुंच चुके हैं और जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रिया दिवाकर हमारे साथ में रहेंगी और अब चलिए मैं वो टॉपिक डिस्क्लोज आपके सामने आखिरकार कर ही देती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर हेयर रिडक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना इसके बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम गर्ल्स की बात करें तो हमें अक्सर हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम रहती है। किन्हीं लोगों में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है और किन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं ये परेशानी कुछ कम देखने को मिलती है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं और उसके बाद वैक्सिंग कराते हैं। अब वो वैक्सिंग पेनफुल भी रहती है। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल चुका है। वही सॉल्यूशन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम मिलते हैं आज की हमारी गेस्ट से और उनसे मिलकर हम ढेर सारे और स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रोसीजर को आप तक पहुंचाएंगे। लेजर हेयर रिडक्शन, जी हाँ, आज का हमारा यही टॉपिक है। क्या है ये, क्यों होता है जरूरी और कारण इसका मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि जो हम गर्ल्स हैं वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ चुका है और इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी के लिए मैं बैठी हुई हूँ आज एक कैबिन में जहाँ पर मेरे साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दिवाकर जी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रिया, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपसे जान लेते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कारण तो हमने समझ लिया है कि क्यों ये ज़रूरी है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है और क्या है ये आपसे जान लेते हैं। सो पिछले 2 डेकेड में साइंस ने ना बहुत तरक्की की है एंड वी हैव कम अप विद अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन, नॉट रिमूवल। उसका मैं क्यों ये रिमूवल नहीं है मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो बेसिकली इस प्रोसीजर से आपके बॉडी में, आपके फेस पे जो भी अनवांटेड हेयर है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही क्विकली पेनलेस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जिसके हम कुछ सेशंस लेते हैं एंड द अल्टीमेट रिजल्ट जो उससे मिलता है हमको वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है बिकॉज ये एक तरह का परमानेंट सोल्यूशन है आपके अनवांटेड हेयर के लिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है। सुनने में बहुत लोगों को काफ़ी एंजाइटी होती है कि पता नहीं लेज़र है तो इसमें क्या होता होगा, कैसे होता होगा, बट मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत क्विकली होने वाला प्रोसीजर होता है। चलिए, तो बहुत सिंपली और बहुत क्विकली ये प्रोसीजर जो है वो देखते ही देखते खत्म होने वाला है। और जैसे कि अभी डॉक्टर प्रिया ने बताया भी है कि फेस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सारा फोकस हमारे फेस पे होता है कि हम अच्छे दिखने चाहिए, चाहे वो लुक हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए। लेकिन जो अनवांटेड हेयर होते हैं उससे कैसे हटाया जा सकता है, आज इस एपिसोड में यही होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देर के प्रोसीजर शुरू करते हैं। सो फाइनली अब हम प्रोसीजर रूम में आ चुके हैं और आज उसी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर प्रिया जी से सलाह ले रहे थे। तो डॉक्टर प्रिया जी, यहाँ हम आ चुके हैं। अब इस ट्रीटमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है ये सब कुछ शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसके रिजल्ट को भी और इसके प्रोसीजर को भी। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी हमारे ब्यूटीफुल पेशेंट का जिनने आज अग्री किया है टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर ऑन हर एंड वेलकम आप सभी का इस प्रोसीजर रूम में। सो आज हम इनके ऊपर करने वाले हैं अनवांटेड फेशियल हेयर का लेज़र हेयर रिडक्शन। तो अगर आप क्लोजअप थोड़ा देखेंगे तो इनके फेस पे थोड़े से अनवांटेड हेयर है जो कि ज़्यादातर चिन एरिया में है, अपर लिप एरिया में है और साइड लॉक्स में भी है। सो यूजुअली जब ऐसा होता है तो पेशेंट इसी तरह के अनवांटेड हेयर के लिए या तो पार्लर जाते हैं या तो वो घर पे वैक्स करते हैं, ब्लीच करते हैं, या तो कुछ तरीके से जैसे एपिलेशन होता है कि उनको प्लग कर देते हैं।
इन सभी प्रोसीजर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इवेंचुअली क्या होता है, जब अगर हम अपने फेस पे ज़्यादा वैक्स कर रहे हैं तो वैक्सिंग की वजह से कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं चेहरे पे, जो काफ़ी लोगों को होते हैं, जिनकी वजह से उनको रेडनेस होती है फेस पे, बिकॉज हॉट वैक्स यूज़ की जाती है। अगर आप प्लक कर रहे हो तो सिमिलरली उसी तरीके के दाने आपको प्लकिंग से भी हो सकते हैं, और पेनफुल भी होता है। ऑफ कोर्स पेनफुल तो होता ही है। एंड एक प्रॉब्लम जो आती है ब्लीच की वजह से, कि ब्लीच कई लोगों को सूट नहीं करता है। Exactly. तो ब्लीचिंग की वजह से इंस्टेंट तो अच्छा ग्लो दिखता है, रिजल्ट दिखता है, बट इवेंचुअली ये सारे प्रोसीजर्स आपकी स्किन की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देते हैं और स्किन पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं। और एक क्या डिसएडवांटेज होता है कि ये आपको रिपीटेड करना पड़ता है। आपको हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको पार्लर के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, या तो आपको घर पे करना पड़ेगा। तो इन सभी का ये सोल्यूशन है कि हम लेज़र द्वारा इन बालों को ट्रीट करें, जिससे इवेंचुअली ये धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं बाल, इनका कलर लाइट होता चला जाता है, जो कि थिक ब्लैक हेयर है वो आफ्टर फ्यू सेशंस ऑफ लेजर ब्राउन होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, और वो इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि वो आपको एस्थेटिकली या कॉस्मेटिकली देखने में बुरा नहीं लगे, और स्किन टोन से मैच हो जाता है। स्किन टोन से काफी कुछ मैच हो जाता है। सो हम इसे लेजर हेयर रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल नहीं बोलते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि ये रिडक्शन क्यों है और रिमूवल क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर आपके बालों को इतना कम कर देगा कि आपको वो कॉस्मेटिकली बॉदर नहीं करेगा। वो इतने पतले हो जाएंगे कि जिस तरह के एक बेबी के बाल होते हैं, जिसे हम वेलस हेयर कहते हैं, छोटे बच्चों के होते हैं, या हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में पतले पतले बाल होते हैं, ये उस तरह से हो जाते हैं। इवेंचुअली इसके आपको कुछ सेशंस लगेंगे, और मेंटेनेंस के लिए जैसे कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर आपने कुछ सेशन शुरुआत में कराए, आपको रिजल्ट अच्छा हो गया, आपके बाल काफ़ी पतले हो गए, काफ़ी कम ग्रोथ हो गई, बट मेंटेनेंस आप साल में 1 या 2 सेशन लेते रहें, तो उससे क्या होगा, ये जो आपको रिजल्ट मिला है ओवर 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, जितना भी आपको टाइम लगा है, वो मेंटेन हो पाता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन एंड नॉट रिमूवल। और ये प्रोसीजर सही भी है, क्योंकि कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी प्रॉपर सिटिंग लेनी भी पड़ती है। जस्ट वन टाइम में आप करवा ले ट्रीटमेंट तो ये सही भी नहीं होता है, तो उसकी प्रॉपर केयरिंग ज़रूरी होती है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम किसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसमें प्री और पोस्ट दोनों ही स्टेप में क्या कुछ प्रिकॉशन है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि हम अभी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपसे जान लेते हैं। बहुत ही बेसिक सी प्रेपरेशन होती है इस प्रोसीजर के लिए। 3-4 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। एक कि हमको प्रोसीजर कराने से कम 10 से 15 दिन पहले वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग कुछ भी नहीं करना है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये जो लेज़र है ये हमारे रूट पे फायर करती है, हेयर के रूट पे, जो कि स्किन के अंदर होता है। अगर आपने प्लक किया या वैक्स किया या थ्रेडिंग किया तो ये सारे प्रोसीजर्स उस रूट को हिला देते हैं। तो जो लेज़र है लाइट वो अंदर जाती ही नहीं है, वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होती, वो फायर नहीं होता। तो अगर आपने थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग की है तो ये लेज़र वर्क नहीं करेगा। सेकेंडली, ये लेज़र वाइट हेयर पे वर्क नहीं करता है। लेज़र विल ऑलवेज वर्क ऑन ब्लैक हेयर, क्योंकि अगेन उसका रीज़न यही है कि जो लेज़र लाइट है वो ब्लैक, जो मेलानिन जो है हमारे स्किन में, उसको अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो वाइट हेयर होते हैं उनमें मेलानिन होता नहीं है, तो वो लेज़र लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये लेज़र उस पर काम नहीं करेगा। थर्डली, अगर पेशेंट किसी वेकेशन से लौटे हैं, अगर आप कहीं बाहर से घूम के आए, आपको सन टैन है, सन बर्न है मेनली, तब आप ये प्रोसीजर ना कराएं। अगर आपके फेस पे कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर आपको किसी तरह के बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं या कुछ पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप ये प्रोसीजर थोड़े दिन डिले करके रखें। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो लेने हैं। और एक लास्टली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जब आपकी फुल हेयर ग्रोथ आ जाए, आप जिस भी पार्ट का लेज़र करा रहे हैं, अगर आप अंडर आर्म्स करा रहे हैं, फेस करा रहे हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट में करा रहे हैं, तो जो मैक्सिमम हेयर ग्रोथ है आप उसे लेके आइए। जितने ज़्यादा बाल होंगे उतना ज़्यादा लेज़र उस पर वर्क करेगा और उतने ज़्यादा बालों पे वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये बातचीत रही है, जिसमें डॉक्टर प्रिया ने बताया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिससे गर्ल्स जो है वो आए दिन कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से वो गुजरती ही है। लेकिन अगर आप इस ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस। तो हम सबसे पहले पार्ट प्रेपरेशन करेंगे।
क्योंकि हम लेज़र लाइट शूट कर रहे हैं तो पेशेंट्स की आई को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसमें हम पहले उस एरिया को मार्क करेंगे जिसमें हम लेज़र करने वाले हैं, बिकॉज हमको उसी रीजन में अपना लेज़र को जो है वो यानी कि जहाँ हेयर ग्रोथ है एग्जैक्टली उसको हम मार्क कर रहे हैं। सो आप अपने डॉक्टर से जिनके पास भी आप लेज़र करा रहे हैं, आप उन्हें पहले से बता दीजिए कि आपका कंसर्न्ड एरिया कौन सा है, आपको कहाँ पे कराना है। जैसे शी वांट्स कि वो अपने चिन में और अपर लिप और साइड लॉक्स वाले एरिया में हेयर रिडक्शन कराएं, तो ये हमने एरिया मार्क कर दिया सबसे पहले। तो सो हमारा जो लेज़र है वो इसी एरिया में फोकस रहेगा, हमें इसके बाहर शूट नहीं करना है। अब इस एरिया को हम शेव करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही क्लोज शेव करें। थोड़ा भी बाल स्किन के ऊपर दिखना नहीं चाहिए। लेज़र क्या है ना, डायरेक्टली स्किन पे शूट करके अंदर बालों पे जा रही है। ऊपर अगर कुछ बाल रहते हैं तो लेज़र लाइट उधर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, वो अंदर से उसको रिमूव नहीं कर पाती। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्लोज शेव करें। ये एडवाइजेबल रहेगा अगर आप कभी प्रोसीजर कराने कहीं पे भी जाते हैं तो ये शेविंग वाला जो पार्ट है ये आप खुद ना करें। अच्छा। ये डॉक्टर को ही करने दीजिए, क्योंकि वो उसको एरिया को देखकर जिस हिसाब से करना है वो हम तुरंत ही करते हैं। सो बेटर है कि आप इसको घर से ना करके आएं। और जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो जाए तभी हम जाएं, तो ताकि वो समझने में और आसान भी होता है कि ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है, ये भी अंडरस्टूड बहुत क्लियरली हो जाता है। तो ये जो शेव वाला प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रिया ने बताया भी है कि इस बात को भी आपको खास ख्याल रखना है कि इस ट्रीटमेंट को लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये तो आपने जान ही लिया है, समझ ही लिया है, लेकिन उसके बाद ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे आपको खुद से भी नहीं करना है। तो ये क्लीन शेव वाला जो सबसे पहला और बेसिक जो स्टेप था वो तो हमने कर लिया है। आगे क्या कुछ स्टेप है इसका? तो अब हम क्या करेंगे कि दिस इज़ अ जेल जिसको हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। तो ये कूल जेल होता है, इससे लेज़र लाइट जब इसके थ्रू पास होती है तो बर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम जो भी अफेक्टेड जो हमारा एरिया है जहाँ हम लेज़र करने वाले हैं उधर पे जेल एप्लीकेशन करेंगे। तो जहाँ हमने शेव किया है और शेव करने से पहले हमने जो मार्क किया था, उन सभी पर अब हम ये जेल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा ठंडा लगेगा आपको। और ये उसी एरिया में करना है जहाँ पे मार्क किया गया है और साथ ही जो शेव हुआ है सिर्फ उसी एरिया पे। और इसे अब सभी तरफ में स्प्रेड कर रहे हैं। ये स्किन टाइप्स पे भी डिपेंड करता होगा कि कौन से स्किन में इसे करना है, या कोई भी कर सकते हैं। हाँ, सो यूजुअली लेज़र इज़ वेरी सेफ। आप किसी भी तरह की स्किन टाइप हो, चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, आप उसमें कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक जो मैंने शुरुआत में बताए थे प्रिकॉशंस की, एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सनबर्न नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कोई चीज़ नहीं है, कोई वॉट या मोलस्कम जैसी कोई बीमारी अगर नहीं है आपके फेस पे, तो आप इजीली लेज़र करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस है, या तो थायराइड की पेशेंट हैं, पीसीओडी की पेशेंट हैं, तो उनमें फेशियल हेयर ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो उन पेशेंट्स में क्योंकि हेयर ग्रोथ ज़्यादा भी होती है और थिक भी होते हैं बाल, तब लेज़र बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अदर देन दैट यंगस्टर्स में हमने देखा है कि अंडर आर्म्स और हैंड का लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ही कॉमनली कराया जाता है। मेल जो होते हैं, मेल पेशेंट्स होते हैं, उनमें बियर्ड शेपिंग होती है लेज़र के थ्रू। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत न्यू चीज़ है कि किन्हीं मेल्स में होता है कि उनके बाल ना चीक्स तक आते हैं, तो फिर हम एक बियर्ड को अच्छा शेप दे सकते हैं लेज़र के थ्रू। तो जो चीक और नेक के अनवांटेड हेयर हैं उसको हम लेज़र के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सो इट गिव्स अ वेरी नाइस शेप बियर्ड को। आईब्रोज के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको भी हम लेज़र के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक और अच्छी बात पता चल गई है कि ये प्रोसीजर और ये ट्रीटमेंट सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं है, मेल भी यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। और वो कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं ये तो अभी डॉक्टर प्रिया ने बहुत अच्छे से बताया भी है। तो चलिए, जेल तो लग गया है, अब आगे क्या? अब हम लेज़र स्टार्ट करेंगे। सो ये मशीन है जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, ये एक ट्रिपल वेवलेंथ डायोड टेक्नोलॉजी है।
लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए डायोड और लॉन्ग पल्स एनडीएग ये 2 लेज़र्स यूज़ की जाती हैं। तो हम ट्रिपल वेवलेंथ डायोड पे काम करेंगे। इसका बेनिफिट ये है इस मशीन का कि ट्रिपल वेवलेंथ होने के कारण ये जो थिन हेयर हैं उन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। सो यूजुअली आप देखेंगे सैलून्स और पार्लर्स में भी आजकल लेज़र हेयर रिडक्शन शुरू हो चुका है, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है 2 रीज़न की वजह से। एक कि उनको इन डेप्थ साइंस और टेक्नोलॉजी का शायद नॉलेज ना हो, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड सेकेंडली मशीन की क्वालिटी पे आपके रिजल्ट्स इस प्रोसीजर में बहुत डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी की और कितनी अपडेटेड एडवांस लेज़र यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रिपल वेवलेंथ डायोड जो है ये इनिशियल सेशन जब आपके बाल थिक हैं तब तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे कि बाकी मशीन्स भी देती हैं। इसके अलावा जब आफ्टर अ फ्यू सेशंस आपके बाल बहुत थिन हो जाते हैं तब मैक्सिमम लेज़र वर्क करना बंद कर देती है, तब ये मशीन आती है पिक्चर में, बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव इवन देन। तो फाइनर हेयर पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ज़रूरी यही होगा, बेहतर यही होगा कि हम पार्लर या सैलून में जाकर ये ट्रीटमेंट ना लें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में आएँ और उसके बाद में ये ट्रीटमेंट आपके नज़दीक में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप जिनसे भी कंफर्टेबल है उनके पास जाएं, तो एटलीस्ट आपको साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, तो हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मशीन्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगेन इस अपडेटेड टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ ऐड हुई है कि जो लेज़र है ये सुपर मोड पे या इन मोशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। पुराने पहले जो लेज़र्स आती थी वो स्टैंपिंग मोड पे वर्क करती थी, जिनने कराया होगा वो जानते होंगे। तो हर एक लेज़र शॉट के दौरान एक प्रिकिंग सेंसेशन फील होता था जो कि कई बार अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट्स के लिए, बट इन मोशन टेक्नोलॉजी इसको कंटिन्यूअस हीट देती है, तो इसमें प्रिकिंग सेंसेशन नहीं है। एंड दैट इज़ वाई मैं इस लेज़र को पेनलेस बोलती हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस लेज़र को हम बोलते हैं कि ये पेनलेस है, बिकॉज ये कंटिन्यूअस आपकी लेज़र लाइट जो है उसको कम 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 वे में देती जाती है, तो आपको पेन नहीं फील होता है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आपको पेन होता है तो मुझे बोलना। ताकि इसका जो रेडिएशन है वो इफेक्ट ना करे हमारे आईज को। तो अगर आप ये प्रोसीजर ले रहे हैं या आप उस दौरान में उस प्रोसीजर रूम में अवेलेबल हैं तो आप अवॉइड कीजिए इनसे, और इसके बाद में बेहतर होगा कि आप ये ग्लास पहनें। थोड़ा सा टर्न करें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल है वो। शी इज़ नॉट फीलिंग एनी पेन और एनी काइंड ऑफ प्रिकिंग सेंसेशन। हल्का सा वार्म लगता है ड्यूरिंग द लेज़र, ये आपको ज़रूर आपके क्लाइंट या पेशेंट बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म लग रहा है। दैट्स द ओनली थिंग। नहीं होता है। हाँ, एज सच पेन बिल्कुल नहीं होता है। पेन हुआ? टर्न दिस साइड। तो पेनफुल ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है जो कि हम वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, हेयर रिमूव करवाते हैं। हालांकि ये हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हेयर रिडक्शन है। और ये क्यों हेयर रिडक्शन है ये बहुत अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के शुरुआत में ही डॉक्टर प्रिया ने बताया भी था। अभी ये यही प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने मार्क किया कि कहाँ पर अफेक्टेड एरिया है, कहाँ पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पर ये ट्रीट करना है, ये ट्रीटमेंट देना है। और उसके बाद मार्क करने के बाद हमने उसे लेज़र से रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद जब वो पर्टिकुलर एरिया पूरा का पूरा क्लीन हो गया तब फिर हमने उस पर जेल अप्लाई किया, और जेल अप्लाई करने के बाद में अब ये प्रोसेस हो रहा है जो डॉक्टर प्रिया यहाँ पर पेशेंट के फेस पर कर रही है। दैट्स इट, दिस वाज द सेशन। और हो गया। तो इसमें हमको पूरा अगर हम फेस देखा जाए तो फेस कवर करने में हमें हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स लगते हैं। और पूरा अगर हम प्रिपरेशन से एंड तक की लिया जाए तो इन क्लिनिक पेशेंट को मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेगा। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आप किस बॉडी पार्ट का लेज़र कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा लार्जर बॉडी पार्ट है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट यूजुअली 15 से 20 मिनट्स में आपका पूरा प्रोसीजर फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड हो जाता है। सो फाइनली आज का हमारा ये जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट लेज़र हेयर रिडक्शन, ये कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ में इसकी सबसे खास बात ये थी कि बहुत कम समय इसमें लगा
कि बहुत कम समय में देखते ही देखते ये ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, रिजल्ट अब आपके सामने में है और बहुत क्लीन ये दिख पा रहा है। आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे, बताइए। तो आप अगर थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो जिस एरिया पे हमने लेजर किया था उसमें कोई भी तरह की रेडनेस नहीं है, किसी भी तरह के रैशेस नहीं है, कोई इरप्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड पेशेंट प्रोसीजर के दौरान भी और प्रोसीजर के बाद भी शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। जब भी मैंने उनसे पूछा अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आप बताना चाहो कि आपको कितना पेन हुआ था, 1 सबसे लीस्ट और 10 मैक्सिमम, तो आप तो बस इतना ही पेन होता है इसमें कि आपको थोड़ा सा कुछ फील होता है कि हो रहा है। दोनों तरफ ऑफ द फेस आप देखोगे कुछ भी रेडनेस नहीं है, कुछ नहीं है। पोस्ट प्रोसीजर क्या होगा, कुछ एक आध हफ्ते बाद, 1 हफ्ते 10 दिन बाद छोटे छोटे बाल आपको दिखेंगे जो बाहर आते हैं। तो एक्चुअली आपको लगेगा कि ये हेयर ग्रोथ कैसे आ गई इतनी जल्दी, बट ये डेड हेयर है जो बाहर आते हैं। अगर आप उनको हाथ से ही लेके इस तरह से भी निकालेंगे ना तो वो पूरा विदाउट पेन बाहर आ जाते हैं। तो वो डेड हेयर है जो कि शेड होते हैं आफ्टर द प्रोसीजर। 7 to 10 डेज के बाद वो शेड हो सकता है। तो अगर ऐसा लगता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे हेयर ग्रोथ तुरंत ही वापस आ जाए। नेक्स्ट सेशन के लिए आप तब आएंगे जब आपकी हेयर ग्रोथ वापस हो जाएगी। आफ्टर एवरी सेशन आपके बाल पतले होते चले जाएंगे और आपकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। कितनी सिटिंग की जरूरत होती है? हाँ, सो यूजुअली 5 to 7 सेशंस में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं, अगर आपके बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आप किसी और मेडिकेशन पे हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा हर किसी के में होता है, बट नंबर ऑफ सेशंस थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं। मे बी 10 सेशंस लग सकते हैं जिनको पीसीओडी है उनको। इनिशियली हम 20 से 25 दिन में एक सेशन रिपीट करते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ कम होने लगती है तो आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद भी आ सकते हैं। जब आपको लगे कि आपकी ग्रोथ हो गई आप तब आइए। तो जितने पतले बाल होते हैं उतना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है रिडक्शन में, और थिक हेयर जो है वो बहुत ही फटाफट जल्दी जल्दी रिमूव हो जाते हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अंडर आर्म्स पे, बिकॉज वहाँ के बाल थिक होते हैं। पोस्ट प्रोसीजर एक सिंपल सा केयर होता है कि अगर आपने आज प्रोसीजर कराया है तो आप इमीडिएटली बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, और अगर आप धूप में जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगा के जाएं। दैट्स इट। अदर देन दैट कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेना है पेशेंट को। हाँ, इन बिटवीन प्रोसीजर्स अगर आपको लगता है आपका कोई फंक्शन है और आपके नेक्स्ट सेशन का भी टाइम नहीं आया है और आपको 2-3 बाल दिख रहे हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उनको शेव कर सकते हैं। आप उन्हें प्लग या वैक्स ना करें, आप उन्हें शेव कर लीजिए और फिर जब आपका नेक्स्ट सेशन आता है तो जैसे रेगुलर आज जो सेशन हुआ उसी तरह से वो हो जाए। वन मोर थिंग कि जैसे अभी आपने पोस्ट प्रिकॉशन के बारे में बताया कि क्या कुछ हमें ध्यान रखना है आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, तो क्या कुछ वो, अगर थ्रेडिंग की तो अब ज़रूरत है नहीं कि हम नहीं करा सकते, वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, सनस्क्रीन हम ज़रूर लगा सकते हैं जस्ट आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, लेकिन क्या फेशियल ले सकते हैं, क्लीन अप ले सकते हैं, क्या कुछ ऐसा, या मेकअप अप्लाई करना है तो क्या ऐसी कोई बात का ध्यान रखना है? एब्सोल्युटली सब कर सकते हैं। आप मेकअप यूज कर सकते हैं, आप फेशियल और क्लीनअप सभी कुछ करा सकते हैं, बट फेशियल और क्लीनअप का वी एडवाइस कि आप थोड़ा सा ड्यूरेशन, थोड़ा गैप रखिए। अगर आपने आज लेजर हेयर रिडक्शन कराया है तो आप एटलीस्ट 5 to 7 डेज का गैप रखिए बिफोर एनी अदर स्किन ट्रीटमेंट। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी, और अगर आप पार्लर में कुछ कर रहे हैं तो भी। तो ये प्री और पोस्ट दोनों चीज़ के लिए है। अगर आपने फेशियल या क्लीनअप कराया है तो आप 1 हफ्ते का गैप देके लेजर हेयर रिडक्शन कराने आइए, और जब हो गया है उसके बाद भी 1 हफ्ते का गैप रखिए फॉर योर नेक्स्ट प्रोसीजर। तो चलिए, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्टर प्रिया जी से ली है कि पहले आपको इस ट्रीटमेंट के क्या, किन बातों का ध्यान रखना है, और इस ट्रीटमेंट के बाद कौन सी वो बातें रहेगी जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए यूज़फुल है और काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए ये हो सकता है। तो डॉक्टर प्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ दी है इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो आज का ये एपिसोड हमारा अपने कई मायनों में बेहद खास रहा है, और उसकी वजह ये रही है कि आज जो हमने टॉपिक जो डिसाइड किया था
वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर कोई फेस करता है। खास बात जो कि एक बातचीत के टाइम में आपने देखी भी होगी कि डॉक्टर प्रिया ने बताया था कि ये ट्रीटमेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप भी ज़रूर, अगर आपको ये ट्रीटमेंट लेना है तो अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें और आप इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक खास बात आपको बताऊं कि ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप ज़रूर इस ट्रीटमेंट का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये पेनलेस होता है, यानी कि ये देखते ही देखते ख़त्म भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और दर्द भी नहीं होता। तो इसी के साथ आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। स्टे बोल्ड, स्टे ब्यूटीफुल। महीने का राशन जियो मार्ट पे ऑर्डर कर दो। हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी, अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी है। आज भी है? कल भी गए थे। मतलब हर रोज? वाह, सही कहती थी ये लड़की, तेरी जिंदगी में हर रोज सुख समृद्धि लाएगी। ऑर्डर कर दो। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। इस समस्त संसार में एकमात्र गुरु ही है जो आपके जीवन के अंधेरे को ज्ञान